हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि शुरू होगा 18 तारीख से, मंडे से। निफ्टी ने जो है कल, यानी कि पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग फ्राइडे की दी है, 20,192 पे दी है, हाईएस्ट क्लोजिंग। एंड ऑल्सो निफ्टी हैज मेड अ वीकली हाई ऑन फ्राइडे। तो जो हाई बनी थी वो 20,222 की बनी थी, जो अगले हफ्ते टूटना पॉसिबल है। ठीक है। कल डाउ जोन्स अच्छा खासा गिरा है, कुछ टू 280 290 पॉइंट्स के करीब गिरा है। और नास्डैक भी 271 पॉइंट्स गिरा है। अब ये जो गिरावट आई है वो उनके अपने डेटा की वजह से आई है, ना कि, और अगर गिरावट आई भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बुल रन में हमेशा एक छोटी सी फॉल आनी चाहिए ताकि आप दोबारा से जो है उसमें एंट्री ले सको। ये डाउ को 250 300 पॉइंट गिरा हुआ देखकर एवरीवन इज गेटिंग पैनिक के अब क्या होगा, मंडे से मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा। तो हम एक एक, एक करके हर इशू को फोकस करते हैं। ठीक है। पहले आइए देखते हैं ये हफ्ते में ऐसे कौन से इवेंट्स है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मंडे को जापान इज ऑफ, जापान की छुट्टी है। मंडे को वैसे कुछ नहीं है। ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी की हम इंडिया में छुट्टी है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट चालू है। ठीक है। ट्यूसडे को यूएस में कुछ नहीं है। चलो, वेडनेसडे को कोई हॉलीडे नहीं है। वेडनेसडे को एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फेड पॉलिसी है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, घटेगा या पॉज रहेगा, उसका डिसीजन लिया जाएगा वेडनेसडे को। लेकिन इसका जो आउटकम होगा वो तो हमें रात में मिलेगा, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, जो फैक्टरिंग होगा वो शायद वेडनेसडे दिन के दरमियान हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी का हमारा एक्सपायरी होगा। ठीक है। तो वेडनेसडे इज अ क्रूशियल एंड वाइटल डे। उसके बाद में थर्सडे को देर इज नथिंग। एंड थर्सडे को वही जॉबलेस डेटा एंड ये सब जो नॉर्मल एवरी वीक आता है। ठीक है। तो निफ्टी ने एक और हाई बना दी। मैं आपसे कंटिन्यूअस कह रहा था इस लेवल पे, 229 के लेवल पे, 19,229 के मार्केट जो है, अगर इसने 750, नहीं सॉरी, 606, 606 का लेवल, 606 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया, ये सीधा जो है 20,200 300 की तरफ जाएगा। और वहां पर भी ये रुकने वाला नहीं है। ये 20,700 800 की तरफ भी निकल सकता है। ये मेरे क्लियर एंड कट वर्ड्स से, और मैं तभी से जो है आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही सलाह देता हुआ आया हूँ। ठीक है। अब जो चाहो मेरे पिछले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, पिछले महीने के जो भी वीडियो आप देखना चाहो आप देख लो। अब मार्केट में क्या होगा? अब मार्केट ने जो है 20,222 की हाई बना बना के इसने क्लोजिंग करी है 20,192 की। अब ये जो हाई बनी है ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल से बनी है, फ्राइडे के दिन बनी है। और सिर्फ एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स जो है या तो फ्लैट है या तो ग्रीन में है, खास करके ऑटो। देखिए, ऑटो का मैंने बजाज ऑटो का कॉल दिया था थर्सडे को, ये मैंने आपको दिखाया भी था। 44 से 45 रुपीज में आप बाय करिए, 4900 का कॉल था। और मैंने उसका टारगेट तो 100 का दिया था, लेकिन इसने जो है 250 प्लस चला गया। ऑब्वियसली हम इतना तो रुकने वाले नहीं थे, हम तो डबल होता हम निकल ही जाते। लेकिन जो जो रीजन से मैंने बजाज ऑटो बाय करने दिया था वो रीजन जस्टिफाई हो गया। मैंने कहा था कि ये जो है एक बड़ा वाला जो है कप
एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, और अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न वाकई में सक्सेस हो गया तो इसका जो टारगेट है वो इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे आएगा। तो ये आया। अब इसके पीछे का पॉलिटिकल रीजन जो भी हो, या क्या कहते हैं न्यूज बेस्ड रीजन जो भी हो, टेक्निकल जो कह रहा था वो हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, न्यूज और टेक्निकल्स ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज पे ध्यान ना भी दो और सिर्फ टेक्निकल पे ध्यान दो, या मानो टेक्निकल पे ध्यान ना भी दो, सिर्फ न्यूज पे ध्यान दो, टेक्निकल्स आपको सिर्फ लेवल्स बताते हैं। अब ये चलना है नहीं चलना है क्या नहीं, ये सब जो है आपको इंडिकेटर्स बताते हैं कि इसमें और कितनी जान बाकी है। ठीक है, अब इसमें कल क्या न्यूज आई क्या नहीं आई, हम न्यूज बेस्ड तो काम करते नहीं है, हम जो है सीधा साधा चार्ट बेस्ड काम करते हैं। चार्ट में ये दिख रहा था यहाँ पे कि इसके ऊपर अगर ये क्लोज, ये मतलब निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी रैली कर देगा, और इसने कर दिया। हालांकि हम लोग सिर्फ डबल के लिए खेल खेल रहे थे, लेकिन इसने जो है 3 to 4 times 5 times रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो फिलहाल हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अब क्या होगा, अब देखिए निफ्टी को सबसे पहला सपोर्ट अभी मिलेगा 20,100 पे, उसके नीचे मिलेगा 20,000 पे। हर 100 पॉइंट पे अब मार्केट के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और 20,000 के लेवल पे आकर 100 पॉइंट यानी कि 0.5%, राइट। तो अगर मानो किसी रीजन से मंडे को मार्केट नीचे खुलता भी है तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आपको सिर्फ लेवल देखना है और वो लेवल पे एंट्री करनी है। एंट्री आप किस में करेंगे, आप इंडेक्स में एंट्री नहीं करेंगे, आप एंट्री करेंगे स्टॉक्स में। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो अभी चलना बाकी है, जो अपनी जगह से हिले भी नहीं है, और अगर हिले भी है तो इतना अभी तक मूवमेंट में नहीं आए जितना कि उनको अब तक आ जाना चाहिए था। तो अब मार्केट क्या क्या करेगा, अगर मानो मार्केट को वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं नहीं मिल रहा है कुछ दिनों के लिए, तो मार्केट जो है ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव बायस से हो चाहे नेगेटिव बायस से हो। ये थोड़ा सा साइडवेज हो के धीरे 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 जो है अपने लेवल टेस्ट करता रहेगा, लेकिन इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर मानो कोई स्टॉक आपका आधा पौना टका नीचे भी गिरता है तो उसको वो खुलते ही रिकवर हो जाएगा। सी, एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होती है और सस्टेन हो जाती है। ऑल टाइम हाई को कभी भी 100-200 पॉइंट के लिए ब्रेक नहीं किया किया जाता। ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद में एक नई रैली शुरू होती है, एक नया दौर शुरू होता है मार्केट में। अभी ये 19,991 की हाई ये कब बनी थी, 20 जुलाई को बनी थी। ठीक है, 20 जुलाई, अगस्त, और दो दो महीने में मार्केट ने फिर से एक नई हाई हाई बना दी। यानी कि ये जो पूरा माहौल बनाया, ठीक है, इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है माल दबाया हुआ है मार्केट ने। हमें जो फिगर्स आते हैं एफ आई आईज के, डी आई आईज के कि वो उन्होंने इतने करोड़ का सेल कर दिया, लेकिन ये लोग का जो एक्चुअल डेटा है वो कभी एनएससी बीएससी फ्लैश नहीं करेगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर अगर मानो कल मतलब एक एक दिन पहले अगर एफ आई आई 2,000 करोड़ का शॉर्ट करके गया है, ठीक है, और 2 दिन बाद वो 2,500 करोड़ का बाइंग कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ, 2,500 करोड़ में से 2,000 करोड़ का तो उसने सिर्फ शॉर्ट कवर किया हुआ है, और ऑब्वियसली वो उसने प्रॉफिट में किया होगा। और यहाँ पे उसने डिप मिली उसको और उसने 500 करोड़ एक्स्ट्रा उसने लॉन्ग कर दिया, हमें लगेगा कि 2,500 करोड़ का बाइंग हो गया। उसी तरह से अगर मानो एक हफ्ते पहले उन्होंने 1,500 करोड़ का बाइंग किया हुआ है और कल उसने एफ आई आई ने 2,500 करोड़ का सेल कर दिया, हमें लगेगा कि अरे बाप रे 2,500 करोड़ का सेल सेल हो गया। लेकिन आप ये देखिए
1500 करोड़ का बाइंग किया था, उसका प्रॉफिट आया, वो उन्होंने सेल किया और 1000 करोड़ एक्स्ट्रा सेल कर दिया, जो वो लोग 1-2 दिन में ही वापस से कवर कर लेंगे। तो डेली फिगर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ उनकी डेली एक्टिविटी के फिगर्स होते हैं। तो एफआईआई फिगर्स को सिर्फ ध्यान में रखिए, उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। ठीक है, ये होगी पहली बात। निफ्टी में आइए देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली में मार्केट निफ्टी क्या बोलता है। ठीक है, निफ्टी में अपना, सॉरी, वीकली में इसने एक एग्जैक्ट राउंडिंग फिगर बनाया हुआ है, राउंडिंग पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए। और वीकली में अब इसको 20,000, 39, 20,000 राउंड फिगर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंडिकेटर्स ओवरबॉट है क्या नहीं, दैट इज नॉट अ मैटर, बिकॉज जब एक ट्रेंड में होता है मार्केट, तो वो फिलहाल तो वो ट्रेंड को ही बरकरार रखता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मार्केट को भी सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि 20,100, 20,100, 20,000, 19,900, इस तरीके से जो है हर 100 पॉइंट की डिप में मार्केट के पास अभी सपोर्ट है। तो अब ये तो आप भूल जाइए कि यहाँ से एक बहुत बड़ी मंदी बैठ जाएगी और क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। अब जिस हिसाब से मार्केट 50 पॉइंट नीचे आता है और 100 पॉइंट ऊपर भागता है, ये फिगर तो आना फिलहाल तय है, 20,375। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट होने के बाद में ये इस फिगर की तरफ जाएगा, 20,753। ठीक है, अभी जो है ये सब फिगर्स आपको थोड़े हजम नहीं होंगे, लेकिन जब आएंगे हजम, तो आपको 20,200 का फिगर भी नहीं नहीं हो रहा था जब मैंने 19,200 पे कहा था कि यहाँ पे आप बाय करिए, ये लेवल तक जाएगा। तभी भी मुझे कई एसएमएस आ रहे थे कि अभी तो ये क्रैक डाउन होगा, 18,000 आएगा। अब डाउ कल खाली 200-300 पॉइंट गिरा, इसमें तो लोगों ने 18,000 नहीं, 13,000 तक की प्रेडिक्शन कर दी। अब ये सब क्या है, वीकेंड पे आपको एंटरटेनमेंट तो चाहिए, अब टीवी बीवी कब तक देखोगे। तो ये सब न्यूज़ को आप एंटरटेनमेंट में ही लीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, अगर मानो किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता है, वेट फॉर अ टाइम, वेट फॉर अ वाइल, एंड जैसे मार्केट रिकवरी करना शुरू करे, या एटलीस्ट मार्केट अपनी फॉल में पॉज ले ले, आप लेवल देख के स्टॉक चुनिए और उसमें लॉन्ग हो जाइए। इस बीच अगर आप हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी 9082503553, एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर आवर ट्रेडिंग टिप्स, जिसके चार्जेस अभी मंथली 399 है, जो 1 नवंबर से 599 हो जाएंगे। अगर आप आज आज अगर एनरोल होते हो तो टिल दिसंबर 2023 यू कैन गेट एनरोल फॉर जस्ट 1100 रुपीज। और ये 1100 की जो 3 महीने की स्कीम है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही लागू रहेगी, यानी कि आप 30 सितंबर तक ही उसमें एनरोल हो सकोगे। उसके बाद में जो है ये 1100 की बात बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं, हरी अप, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल टुडे इटसेल्फ, ताकि आपको सितंबर के जितने दिन बचे हैं उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सके। यानी कि 3.5 महीने, अगर आप आज एनरोल होते हो तो 3.5 महीने यहाँ से दिसंबर 2023 तक जो है 1100 रुपए में आपको एवरी डे 2 से 3 ट्रेडिंग टिप मिलती रहेगी, जिसमें उसमें से जो है कुछ ट्रेड जो है आपके ऑप्शंस बेस्ड भी होंगे। ठीक है, डिलीवरी, स्टॉक डिलीवरी में आप मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इज द अब जो होगा वो, लेकिन मिनिमम जो है आप 8 से 12% अर्न करोगे ही करोगे। ठीक है, तो हरी अप एंड गेट एनरोल फॉर 1100 टिल दिसंबर 2023, द सर्विस विल बी वैलिड। और ये स्कीम की वैलिडेशन इज टिल 30th of September। अगर आप ये
सितंबर का जो भी दिन बचे हैं, 15-16 दिन बचे हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करिए। ठीक है। अब एक और न्यूज आई है कि इंडिया ने जो है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स डोमेस्टिक क्रूड पे हाइक किया है, और एक्सपोर्ट डीजल पे उन्होंने कट किया हुआ है। अब जो डीजल था, उसका जो एक्सपोर्ट टैक्स जो लगता था वो 6 रुपए पर लीटर लगता था, उसको कट करके 5.5 रुपए पर लीटर टैक्स किया हुआ है। और जो ये विंडफॉल टैक्स है क्रूड पे, वो 10,000 पर बैरल, पर सॉरी, पर टन, सॉरी, 10,000 पर टन हाइक किया हुआ है। अब इस पे भी बहुत बवाल हो रहा है कि अब रिलायंस 5% क्रैक होगा, 10% क्रैक होगा, लोअर सर्किट। अरे भाई, क्यों लोअर सर्किट लगेगी? इससे पहले क्या विंडफॉल टैक्स लगा नहीं है क्या? इससे पहले इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसी साल 14 अगस्त को लगा था, फिर कट भी हुआ था। ये जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के भाव बढ़ते हैं, और तभी जो है, मतलब ये टैक्स वगैरह क्रूड पे इम्पोज होते हैं। और ये टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो इस टैक्स से वो अपने वो क्राइसिस को ओवरकम करती है, और इसके बेनिफिट के रूप में दूसरे सेक्टर्स में जो है फंड अलॉट किए किए जाते हैं। तो ये टैक्स का जो पैसा है, वो घूम फिर के वापस मार्केट में ही आना है। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इस पे इतना बवाल या इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रिलायंस के स्टॉक को देखें, तो ये अभी तक चला ही नहीं है। ये जो स्टॉक है, ये अभी तक चला ही नहीं है, ये इसी लेवल पे रेंग रेंग रहा है कब से। रिलायंस के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 2420 का लेवल। ठीक है। अब देखिए, ये भी जो है, ये कप और हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर ये वाली हाई के ऊपर निकल जाता है 2483 के ऊपर, ठीक है, ये कम से कम 2560, 2570 तक निकल आएगा। रिलायंस में कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर किसी रीजन से अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन रिलायंस। ठीक है। लेवल देख के यू कैन डिसाइड। अच्छा, चलिए मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने जो है कल क्या किया, सो दैट अगर आपके दिमाग में कुछ भी इफ एंड बट चल रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। ये देखिए, 9:09 पे, मार्केट शुरू होने से पहले है, जब ये प्री मार्केट जो है ये होती है, उसमें 9:07 को ही जो है रेड फ्लैश होते हैं, 7 या 8 सेकंड पे। ठीक है। जीएम फ्रेंड्स बुक बजाज ऑटो 4900 कॉल, बाय वाज गिवन एट 44:45, इट्स गोइंग टू ओपन गैप अप। क्योंकि उस वक्त जो है ये 4900 के आसपास ओपन हो रहा था, और तभी मैंने ये लिखा था कि ये जो है डबल तो हो ही चुका होगा। तो यहाँ पे जो है हमने बुक बुक करने के लिए मैंने मैंने 9:09 को ही बोल दिया था। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि रिस्की ट्रेड बाय बजाज ऑटो सितंबर 4900 कॉल, और मैं 9:19 पे ये लिख रहा हूँ कि 130 प्लस हो चुका है, नाउ रॉकेट हो गया है। लेकिन उसके बाद भी ये 130 पॉइंट और ऊपर भाग गया, यानी कि 250 प्लस हो गया। ठीक है। 10:28 में मैंने लिखा, आईसीआईसीआई इज फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न ऑन डेली चार्ट अबव 990, द टारगेट विल बी
1035। आईसीआईसीआई बैंक को जो है मुझे लगता है कि जानबूझकर भगाया नहीं नहीं जा रहा है, जबकि एचडीएफसी बैंक आप देखिए 1550 से आज 1660 आ गया। लेकिन आईसीआईसीआई अभी भी जो है 980 990 के लेवल पे इसको ट्रेड करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब देखो वो ब्रेकआउट कब कब आता है। फिर जो है मैंने बंधन बैंक बाय कॉल दिया था 237 पे, और कल उसको जो है 247 पे मैंने बुक करने कहा। इसका ब्रेकआउट लेवल था 248 का, जो हो चुका है। और मैंने लिखा है कि अगर बंधन बैंक जो है इसको क्रॉस कर देगा तो फिर तो ये 260 280 की तरफ निकल जाएगा, हो सकता है 300 के ऊपर भी निकल जावे। कल एक बार 247 मारने के बाद में वो फिर से नीचे आया था, 243 तक आया था, और मुझे लगा कि चलो फिर से शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर नहीं मिली। उसने जो है 250 क्रॉस कर दिया था। ब्रिटानिया कल काफी टूटा था, तो मैंने ब्रिटानिया में लिखा हुआ है कि 200 ईएमए के पास है 4506। उस वक्त जो है 4529 पे ट्रेड हो रहा था, और मैंने ब्रिटानिया का 4600 का बाय कॉल दिया हुआ है 45 और 46 के आसपास। टारगेट विल बी 8500 125। देन श्री सीमेंट का मैंने पुट लेने कहा है 26,500 की। ये अपने बाइंग रेट से 100 पॉइंट नीचे आया था, और फिर बाइंग रेट से ऊपर ही इसने क्लोज किया हुआ है। ठीक है। एस्ट्रल एक प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है मुझे आने वाले टाइम में। इसमें आप इसमें जो है मैंने मेरे ग्रुप में लॉन्ग होने की सलाह कल दी है 1:16 पर। ठीक है। और बाद में बंद होते होते 2:30 बजे एशियन पेंट का 3200 के लेवल पे बाय कॉल दिया हुआ है, मतलब ये जो है डिलीवरी में दिया हुआ है 3300 3350 और 3400 का टारगेट। तो इस तरीके से जो है वी ट्रेड, जहाँ पे आपको डिलीवरी बेस भी ट्रेड मिलता है एज वेल एज ऑप्शन में भी आपको ट्रेड मिलता है। लेकिन ऑप्शन अगर मैं 10 ट्रेड देता हूं तो उसमें ऑप्शन 2 या 3 होंगे, बाकी के जो है डिलीवरी बेस होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है दिसंबर तक 1100 रुपये में यू कैन गेट एनरोल एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग टिप्स। अगर आप मंथली आते हैं तो मोस्ट वेलकम, 399 अभी है। 1 नवंबर से इट इज गोइंग टू बी 599। जो लोग ने ऑलरेडी 399 में एनरोल कर रखा है 1 नवंबर से पहले, दे कैन कंटिन्यू विथ 399 इटसेल्फ। ठीक है। अदरवाइज फ्रॉम 1 नवंबर नए कोई भी नया ज्वाइन करेगा उसके लिए जो है 599 का चार्जेस होगा। जो लोग भी आज 1100 में दिसंबर तक एनरोल होते हैं, वो दिसंबर के बाद भी जो है 1100 में एनरोल होंगे, अगर वो एनरोल होना चाहे तो। और मैं 100% यकीन से कहता हूं कि वो एनरोल होना चाहेंगे। ठीक है। तो हरी अप एंड गेट एनरोल। व्हाट्सएप इज 9082503553। तो बस निफ्टी में फिलहाल यही बात है। देर इज नथिंग टू गेट पैनिक। अगर कुछ पैनिक होती है तो उसके लिए जो है मार्केट को 19,500 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके जो है मार्केट। अभी तक इसका टॉप बना ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए इसने फ्राइडे के दिन नई हाई बनाई है, तो अगले फ्राइडे को ये हाई ब्रेक होगी। ठीक है। अगर ये अगर मंडे को ये मानो गैप अप खुल के एक नई हाई बना देता है, देन वी कैन अज्यूम कि चलो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग शायद हाई बनी है। उसके बाद जो है हम कैलकुलेशन करेंगे कि अभी मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, पर मुझे नहीं नहीं लगता कि ये जो है एटलीस्ट 20,700 के पहले इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। क्योंकि अभी कई सारे स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा, अभी तो उन्होंने चलना भी शुरू नहीं किया। रिलायंस देखिए ये कब से वही वही लेवल पे खड़ा है। ये भी तो मतलब चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब सेंसेक्स के बाहर का कोई स्टॉक है।
जब मार्केट इतना ऊपर है ये भी आएगा ऊपर। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपनी ऑल टाइम हाई को टेस्ट नहीं किया। इसने भी जो है एक बुलिश कैंडल के साथ वीकली क्लोजिंग की है 46,231, जबकि इसने हाई बनाई थी 310 की। 310 की हाई हाई बनाई है, और पिछला ऑल टाइम हाई था इसका 370 का। 300, वैसे तो 69 है, मतलब 369.50, तो 370 ही मानो। 370 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने क्लोज दे दिया, इसका टारगेट जो है मैंने पहले ही कहा हुआ है 49,000 विल बी द टारगेट। अब हो सकता है 49,000 ना भी जावे, एटलीस्ट आप 1000 पॉइंट के लिए तो आप खेल ही सकते हो। ठीक है, 47,500 या 47,200 300 तक तो आप खेल ही सकते हो। लेकिन इंडेक्स खेलो, इससे तो अच्छा है आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करो। ठीक है, तो बस इतना ही है, नथिंग टू वरी। मार्केट अभी भी बुलिश है, और वो ये फिलहाल का जो मोमेंटम है इसमें ये बुलिश ही कंटिन्यू करेगा। हर 100 पॉइंट पे इसको सपोर्ट है। तो आप जो है ना अग्रेसिव शॉर्टर बनिएगा और ना अग्रेसिव बायर बनिएगा। हो सके तो इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। इंडेक्स में कोई पोजीशन लिए बिना आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन लीजिए, इसमें आपको अच्छा खासा पोटेंशियल मिलेगा। चलिए बस इतना ही है। मेरा व्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को लाइक करिएगा, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 1100 स्कीम दिसंबर तक की, जिसमें आप ही को बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक आपके पैसे बच रहे हैं इसमें, और सेकंड थिंग, 3 महीने के सामने अगर आप आज एनरोल होते हो तो ये 12-15 दिन जो सितंबर के है वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो गेट एनरोल एंड एंजॉय द बेनिफिट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।